भाई अमित ओला और सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनों और मेरे युवा भाइयों, आज हम सब लोग क्या दिक्कत कितना भी बनता है वो आना चाहिए। और ये क्या है नहीं भाई कौन है मंत्री बरौन ले आज हम सब लोग आपके बीच आए हैं एक गुजारिश लेकर, एक उम्मीद लेकर। हमारे बीच में मौलाना शौकत साहब और मौलाना कासिम साहब भी आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मौलाना कासिम साहब और मौलाना शौकत साहब। आप सब जानते हैं 13 तारीख को हमारे उपचुनाव है। जिस तरीके से हमने पिछले 2 चुनाव को यहाँ से विजयी बनाया, ठीक उसी तरीके से इस चुनाव को भी हमें यहाँ से जीतना है और भारी बहुमत से जीतना है। फर्क कितना हुआ, वो जो 2 चुनाव हमने जीते वो हमने ये मानकर जीत लिए कि वो एक कैंडिडेट के सामने थे। ये उपचुनाव में फर्क ये आ गया कि ये जो उपचुनाव है वो हमें सरकार के विरुद्ध जीतना है, हमें सीधा अपनी सामने वाली पार्टी से जीतना है। इसलिए इसे थोड़ा सा घुमा दिया गया। हमने पिछले उपचुनाव जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव थे उनको देखा, इतना भारी रिजल्ट हमने यहाँ से दिया। माननीय विजेंद्र सिंह जी तो हमसे ही बनेगी और किससे बनेगी। अगर कोई हमसे उम्मीद लगा रहा है तो वो कुछ सोच समझ के तो लगा रहा है। 4 महीने पहले जिस इंसान को हमने यहाँ अपने सर पे बैठाया, सर का ताज बनाया, अब 4 महीने बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय इसलिए बना क्योंकि पहले जो चुनाव हुए उस चुनाव में हमें इतनी ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सामने से अपने पास
अब मैं आप सबके सामने मोटा मोटी 2-4 बातें रखूंगी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया, अजान हो रही है, मतलब हमें नमाज के लिए जाना पड़ेगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। सीधी सी बात यह है, हम आप सबके सामने वोट की अपील लेकर आए हैं, आप सबसे वोट मांगने आए हैं। वोट क्यों मांगने आए हैं? इतने शान और शौकत के साथ मांगने आए हैं क्योंकि हमने इन 5 सालों में विकास किया और काम किया। उस लिहाज से हम आपके बीच वोट मांगने आए हैं। आपके सामने आज वोट मांग रहे, बड़ी मैं खुली आवाज में वोट मांग रही हूं, न कि दबी दबी आवाज में। इधर उधर की मैंने कोई बात नहीं की। हमें वोट चाहिए भी नहीं, बिना मतलब की राजनीति करके वोट चाहिए भी नहीं। अगर किसी को वोट चाहिए तो वो विकास करके वार्डों में आओ और वोट लेकर जाओ। वोट लेना सबका अधिकार है, हम किसी को नहीं रोकते। आओ वोट मांगो, बहुत अच्छी बात है, सबका अधिकार है। लेकिन समझ अपनी है, दिमाग अपना है, आंखें अपनी है। जो देखो उसको वोट करो, सोचो समझो। अपना एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक वोट की कीमत है, ये हम जानते हैं। तो अपने वोट की कीमत को समझो और सही दिशा में अपने वोट को लेकर जाओ। ये एक वोट हमारे विकास को लिखता है, ये एक वोट हमारे पूरे एरिया की दिशा को हमारे सामने लाकर रखता है। पिछले 5 साल में अपनी कांग्रेस की सरकार थी, 4 साल में, सॉरी 1 साल उसमें से आप लोग काट दीजिए क्योंकि 11 महीने से तो उनकी सरकार चल रही है। 4 साल अपनी सरकार थी। सीधी बात करूंगी, 4 साल में से 2 साल कोरोना के हत्थे चढ़ गए। 2 साल में तो हमने घर से बाहर निकल के भी नहीं देखा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे नगर परिषद हो, चाहे पूरी विधानसभा हो, चाहे कोई भी हो। तो 2 साल वो चल गई, 1 साल ये ले गए, बचा कितना 5 में से? सिर्फ 2 साल। आप एक बार देखिए कि 2 साल में अगर हम झुंझुनू की ये काया पलट कर सकते हैं तो अगर हमें 5 साल पूरे मिल जाते तो हम क्या कर देते। आज अपने झुंझुनू जिले में इतना विकास हुआ है ना 5 साल में, वो इसलिए हो पाया क्योंकि 5 साल में अपने कांग्रेस की सरकार थी। ऐसी सरकार थी जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, 36 कौम के भाइयों को मिला के रखती है, भाइयों में फूट नहीं डलवाती, भाई से भाई को नहीं लड़वाती, हिंदू मुस्लिम के नारे नहीं लगवाती। ये वो कौम है, ये रीजन है हम 70 साल से कांग्रेस को वोट डालते हैं। हाँ, हम खुल के कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। हम 70 साल से कांग्रेस को वोट डालते आए हैं और डालते रहेंगे। जब तक कांग्रेस हमारे लिए इसी तरीके से खड़ी रहेगी, इसी तरीके से हमारे लिए विकास करती रहेगी, हम कांग्रेस को वोट डालते थे और डालते रहेंगे। ये हमारा वादा है कांग्रेस से। हम अगर अपनी दिशा पलट करना भी चाहें, हम अगर एक बार के लिए सोचना भी चाहें कि चलो एक बार पार्टी बदल के देखते हैं, तो सामने वाली पार्टी मौका तो दो हमें कि हम आपकी तरफ रुख करें। कम से कम 1-2 काम तो करवाओ वार्डों में आके भाई, एक तो ईंट तो डाल के जाओ हमारे वार्डों में, ताकि हम भी सोचे कि चलो कल दे देते हैं सामने वाले को वोट, देख ले उनको भी आजमा के 5 साल कुछ किया है तब आए। आ रहे हैं ना, मौका नहीं है आने का, तीसरे रास्ते निकाल रहे हैं। आजकल बड़े जोरों शोरों में नारे लग रहे हैं। यहाँ मेरे युवा भाई बैठे हैं, वो दिल पे ना ले, मैं आपको ये बात नहीं बोल रही हूँ।
आप नहीं लेंगे दिल पे ये बात। दिल पर तो वो लोग ले जो मेरे भाई, मेरे कौम के भाई नारे लगाते फिर रहे। टोपी पहनने से मुस्लिम नहीं हो गया, टोपी पहनने से इस्लाम कबूल नहीं हो गया। अभी तो चाहो तो कलमा पढ़ा लो, तो कलमा भी पढ़ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सच बता रही हूँ आपको, अभी तो सिर्फ टोपी ओढ़ी है, अब तो कलमे पढ़ने की बोल दोगे ना, इनको ये नहीं पता कि कलमा पढ़ने से इस्लाम कबूल हो जाता है। कलमा भी पढ़ लेंगे, क्या इससे राजनीति खेली जाती है क्या? वो एक टोपी ओढ़ने से देश अपने झुंझुनू जिले का विकास हो जाएगा क्या? ये सवाल क्यों नहीं करते? मेरा सवाल सिर्फ मेरे नौजवान भाइयों से इतना ही है। मेरे कोई बड़े बुजुर्ग मुझे वहां देखने को नहीं मिलते, क्यों मिले? मेरे बड़े बुजुर्गों ने 70 साल से, आजादी के बाद से, मैं 70 साल का नाम नहीं लूंगी, आजादी के बाद से अगर मेरे बड़े बुजुर्गों ने अगर विकास देखा है ना, तो वो कांग्रेस की सरकार में देखा है। तो ये तो समझदार है, बेवकूफ तो हम युवा बन गए, पता नहीं क्यों बन गए। अब ये सवाल मेरा उनसे, क्यों बन रहे हो बेवकूफ, ये बताओ। हम पढ़े लिखे हैं, ये भी तो समझ ले कि भाई अनपढ़ है, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है, तो उनको क्या पता कि क्या सही क्या गलत। अरे आप इतने पढ़े लिखे उनके साथ हो रहे हो, क्या सोच कर हो रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही मेरे भाइयों से अपील करूंगी, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। 13 तारीख तक भी आपके पास वक्त है। 13 तारीख तक जब बूथ पे जाओ, मशीन के सामने जाओ ना, तब तक वक्त आपका है। उस मशीन के सामने, ईवीएम के सामने खड़े रहोगे ना, तब तक वक्त आपका है। वो 4 दीवारी बनती है वहां, उसके बाहर कोई नहीं देखता आपने वहां क्या किया। वहां भी अपने ईमान को कायम रख लो, वहां भी अपने आप को मजबूत बना लो, कोई नहीं देखेगा। आपने उद्गंडे अपना लिए, कोई बात नहीं, नाच लिया, गा लिया, खा लिया, पी लिया, जो करना था कर लिया। वो तब तक भी वक्त रहेगा, सुबह 7 से शाम की 6 बजे तक आपका वक्त है। सही बता रही हूँ, 6 बजे 7 से 6 के बीच आपका जो फैसला होगा ना, वो आने वाली 5 साल लिखेगा। वो आपकी 5 साल की हिस्ट्री वही लिख के चला जाएगा। एक बात का वादा और कर दूं, कांग्रेस सरकार अपने वादों से जीतती है, अपने काम से जीतती है, झूठे वादों से नहीं। जो ये झूठे वादे करते हैं ना, 10 साल 15 साल 11वीं साल शुरू हो गई इनको झूठे वादों के साथ में। इनके तो कोई वादे ना पूरे हुए थे, ना कभी होंगे। मैं वादा करके जा रही हूँ आपके बीच में। तो जो ये लोग कर रहे हैं ना, इसके साथ मत हो, अभी फैसला कर लो, अभी भी वक्त है। मैं तो ये कहूंगी, कोई बात नहीं, आपका शौक चढ़ा हुआ है नारेबाजी करने का, क्योंकि देखो कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार है जो कभी नारेबाजी पे और हुदगंडे पे यकीन नहीं करती। प्लस अपने बीच में अपना प्रतिनिधि इतने सिंसियर, इतने पढ़े लिखे हैं, उनको पता है गाड़ियों पे खड़े होके नाच गाने से वोट नहीं मिलता, बिना मतलब हो हल्ला करने से वोट नहीं मिलता। अरे ये पढ़े लिखे इंसान है, पता है आपको। ये ब्रिजेंद्र जी है, ये किसी और का मुकाबला नहीं कर सकते ऐसे मामलों में। अगर ऐसे वोट मांगने लग जाए ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर इनको ये बोल देंगे ना कि आप तो वैसे वोट मांगो, गाड़ियों पे खड़े होके नाच के गा के डीजे के आगे खड़े हो जाओ और ये कर लो वो कर लो, हाँ हो ये कर लो, सच बता रही हूँ ये पीछे हट जाएंगे राजनीति से। ये यही कहेंगे कि मैं तो राजनीति नहीं करूँ, ये नहीं करूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि ये इनकी शख्सियत है। इंसान की काबिलियत को जानो, ये हो हल्ला करने से नहीं होता। क्या कर लेंगे आपके, ये बताओ मुझे। जब विधानसभा तक अपना काम पहुंचा, कोई भी काम पड़ा, क्या करोगे, कहाँ ढूंढने जाओगे उनको? इनका ठिकाना नहीं, इनका तो पर्सनल फोन नंबर भी तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास मिलेगा, और वो हमारे मसीहा बन के घूम रहे हैं यहाँ। उन मसीहाओं से जाके पूछो तो सही कि आज तक तो हमारे लिए क्या कर लिया, और आगे का वादा करके दो पहले कि ये करके दिखाएंगे तब वोट देंगे। ये करते मेरे भाइयों, 2 साल कम से कम पार्षद का चुनाव भी लड़वा लेते, 5 साल अपने एक कोई भी भाई हम में से कोई एक त्याग देता, उसको खड़ा कर लेते। 5 साल काम करवा के देखते कि भाई वो 5 साल में वार्ड का काम कैसा करता है,
उसके बाद उसको एमएलए के लिए खड़ा कर देते, कौन मना कर रहा था? आपके तो पार्षद वाले काम भी नहीं कर पाएंगे, उनको आप समर्थन दे रहे हो, उनके साथ खड़े हो रहे हो। सोचो, कितनी सोचने वाली बात है ये, गहराई से सोचो बैठ के। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से कहूंगी, लाओ उनको वापस, मेरे युवा भाइयों को, वो गलत दिशा पे निकल गए हैं। ये गलत दिशा है, उनको नहीं पता है। चाहे वोट निर्दलीय पक्ष में डाल दो, चाहे डायरेक्ट कमल के निशान पे दबा दो, एक बराबर। तो घूम के क्यों जा रहे हो? फिर जाके सीधा ही दबा दो ना। जब अपना ईमान ही खराब करना है तो जाके सीधा दबा दो, क्यों घूमो, चक्कर भी क्यों काटो? बात ही खत्म हो जाएगी। आप इधर आ जाओ चाहे उधर चले जाओ, जाना एक ही जगह, समझ गए? तो वो भटक गए, कोई बात नहीं, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों सुनो, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहेंगे, है ना? बच्चे हैं, भटक जाते हैं, क्या हो गया? माँ बाप हाथ थोड़ी छोड़ देते हैं उनका। अपनी औलाद बिगड़ जाए तो माँ बाप क्या धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते ना। हम भी कह रहे हैं उन्हें वापस लाओ, हम अपनाएंगे, उन्हें समझाएंगे, जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम चलेंगे उनके पास। अगर उनकी कोई शिकायत है कि उनके कोई काम नहीं हुए, तो मैं वादा करती हूँ वो आओ, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। अपने भाइयों को वापस लाने के लिए हम अपनी गलती सुधारने के लिए कर रही हूँ। अगर कोई काम रह गया, मैं वादा करती हूँ मैं करवाऊंगी भाई अमितोला को बोल के वो काम। विधानसभा अपनी, लोकसभा अपनी, फिर किस बात का डर? किस बात का डर? अगर ये विधानसभा वाली कड़ी छूट गई ना, अगर यहां हाथ छोड़ दिया, लोकसभा तो अपनी है, 5 साल अपनी रहेगी। और ऐसा प्रतिनिधि वहां बैठ गया कि आप लोग खुद आओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विधानसभा तो अपने हाथ से चली गई, और अगर लोकसभा का भी काम अपने का पड़ गया ना अपना, तो एक बात ध्यान रख लो, किस मुंह से जाएंगे इनके पास काम मांगने? किस मुंह से जाएंगे काम करवाने? सारे काम लोकसभा के नहीं होते, सारे काम सांसद नहीं कर सकते, सारे काम विधायक नहीं कर सकते, सारे काम सभापति नहीं कर सकती, सारे काम पार्षदगण नहीं कर सकता। सब अपने अपने लेवल का काम कर सकते हैं। सबके लिए एक एक बाउंड्री बनाई गई है, वो उसके हित में रह के ही काम कर सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, पार्षद आपका, सभापति आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, क्या खुशनसीबी है हमारी, सोच कर देखो एक बार। और आप लोग को ये निर्णय लेकर बैठ गए कि हराना है तो कांग्रेस को हराना है। क्या बात है ये? क्या बात है ये बताओ? क्यों हरा रहे भाई कांग्रेस को? क्या नहीं किया कांग्रेस ने 5 साल में हमारे लिए? जो कांग्रेस ने किया है ना, बीजेपी रात को सपने में भी, सपना भी नहीं ले सकती उन कामों का, वो कांग्रेस ने किया है। अब और क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि कोई भी राजनेता है, क्या हम ये चाहते हैं क्या कि हमारे बीच में वो हर मोहल्ले हर गली में सुबह से 3 टाइम हमारे बीच बैठे? पॉसिबल होगा? मैं भी आपकी बेटी हूं, मुझे भी सभापति की कुर्सी मिली विजेंद्र जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार ने मुझे चुना, सभापति बनकर बैठाया। तो अब आप लोग भी इतना समझिए कि मेरे पास 60 वार्ड है, अगर 60 पार्षद ये चाले कि सभापति हमारे हर एक वार्ड में सुबह से लेकर शाम तक बैठे, क्या मुमकिन होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात है, नहीं होगा। तो फिर हम क्यों किसी से ये हर चीज की उम्मीद एक ही इंसान से लगा ले कि हमारे आते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते? आप इस चीज को देख के अपना वोट कचरे में डाल रहे हो। विकास को देने की बजाय अपना जो वोट है वो कचरे के डब्बे में डालना पसंद कर रहे हो। सोचने की बात है, सोचो समझो इस चीजों को। मेरे भाइयों को ये समझने की जरूरत है, किसी इस चीज से मूल्यांकन मत करो किसी इंसान का। कोई कारणवश होता है हम नहीं पहुंच पाते, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपके दुख सुख में काम नहीं आते। आपके बीच पार्षद छोड़ रखे हैं, माननीय सांसद साहब ने मुझे, सभापति को आपके बीच आपकी हमदर्द बना के छोड़ रखा है।
किस लिए बैठाया आपकी बेटी को वहाँ? इसीलिए तो बैठाया कि मेरे कौम कहीं भी भटकती ना फिरे, कोई भी मेरे कौम का काम हो ना तो वो फटाक से हो जाए, इसीलिए तो मुझे वहां बैठाया। इस चीज को समझो, सही वोट डालो। अब भी वक्त है, अपने इरादों को बदल लो। अभी भी नहीं बदलना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मैं इजाजत दे के जा रही हूँ। 13 तारीख तक सुबह 6 बजे तक का टाइम आपका, 7 बजे से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक वो टाइम है सही सुधार करने का। मेरे भाइयों, वो जो पर्दा लगेगा जिसके पीछे ईवीएम की मशीन होगी, वहां जाकर के सही निर्णय ले लो। हमारे 5 साल सवर जाएंगे, आपका गलत डिसीजन हम सबको लेकर डूबेगा। जहां हमारी तो कोई गलती भी नहीं होगी, वो सबको लेकर डूबेगा। आप सब लोग इतनी अच्छी तादाद में हमारे बीच आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बोलने को मेरा मन करता है कि मैं एक बार में सबको एक साथ बैठा के यूं समझा दूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि झुंझुनू नहीं जा रहा गलत दिशा में, मेरा परिवार गलत दिशा में जा रहा है। सच में इतना दुख, इतना दर्द हो रहा है अंदर से कि क्यों मेरा परिवार कहीं और जा रहा है, क्यों अपनी कौम की बेटी को इतने ऊंचे पद पर नहीं देख पा रहा, क्यों नहीं देख पा रहे आप, क्यों कौम कौम भाई भाई आपस में लड़ बैठे, वो भी ऐसे इंसानों के लिए जिनका खुद का वजूद नहीं है। अब बताओ, ऐसे इंसानों के लिए हमें आपस में लड़ा रहे जिनका तो वजूद भी नहीं है। उनके भाई तो बीजेपी में बैठे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, वो हमारे बीच में हमें फटा रहे। बताओ, शर्म की बात है। अपने लिए शर्म की बात, मेरे लिए तो मैं मानती हूँ सच में शर्म की बात है। समझो इन चीजों को। वो लोग सिर्फ अपना बुरा करने आए हैं, वोट काटेंगे, सामने वाली पार्टी को विजयी बनाएंगे, हाथ झड़काएंगे। जब आप लोग भागोगे ना उनके पीछे कि भाई साहब आओ हमारे तो काम करो, हमने तो आपको वोट दिया था, हमने तो आप ही को वोट दिया था, तो पता है क्या जवाब आएगा? जीतना तो उनको वैसे ही नहीं है। क्यों मुझे वोट दिया था क्या, मुझे जिताया है क्या जो मैं आपको काम करूं? सिर्फ एक जुमला बोलेंगे, कहानी खत्म करेंगे और चलते बनेंगे। समझ आपकी है, सूझ आपकी है, सही फैसला ले लो, सुख में चले जाओगे, गलत फैसला दुख की तरफ लेके जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। आदरणीय नगमा जी ने हमें बहुत शानदार बात बताई है। वैसे भी अरे जमात हो रही है, जमात का टाइम होगा, जमात का टाइम होगा। आदरणीय ब्रजेंद्र ओला जी जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, इनके नेतृत्व के अंदर मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट का टाइम लूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये जो एरिया है रेलवे लाइन के आसपास 3 नंबर रोड से, जो कि पिछली सीवरेज का जो प्रथम चरण था उसके अंदर हमारे वार्डों के अंदर सीवरेज का कार्य नहीं हुआ था। ये हमारे बीच में मंच पर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सम्मान करें। आदरणीय ब्रजेंद्र ओला जी ने 80 करोड़ रुपए की एक अमृत योजना द्वितीय के अंदर जो 80 करोड़ का टेंडर पास हुआ और वो लाइनें गिर रही हैं। और जो पिछले दिनों कुछ लोग कह रहे थे कि वार्ड नंबर ये आपके 27 है, इसके अंदर कुछ सड़कें बाकी थी, वो सड़कें अभी लाइन डल जाए, जो घरों का कनेक्शन हो जाए, उसके बाद चकाचक सड़कें वो भी डल जाएगी। और भाइयों मैं तो कह रहा हूँ, ये 13 तारीख का चुनाव है, इसके बाद ये लोग नहीं दिखेंगे आपको ये अदनान है, भाई सफीक है, भाई भंवर जी है, उमर कुरैशी है, महमूद है, आपके लिए 24 घंटे आपके लिए खड़े रहेंगे। आपकी लाइटें खराब हो जाएंगी, आपके लिए खड़े रहेंगे। आपके बिजली का काम हो, आपका पानी का काम हो, आपका कहीं का भी कोई काम हो, हम आपके ऋणी रहेंगे। हमें ब्रजेंद्र ओला जी का नाम हमें ऊंचा करना है। ये संसद के अंदर बैठे हैं भाई अमित ओला जी को हमें विधानसभा में पहुंचाना है और पिछले बार से ज्यादा बहुमत के साथ हमें रिकॉर्ड तोड़ना है। हमें 30,000 में, हमें 35,000 के साथ में अमित ओला जी को चुनाव जिताना है। मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ क्या? हमारे वार्ड के अंदर विकास नहीं हुआ क्या? अरे कुछ सड़कें रह गई, आप क्यों चिंता करो? सांसद कोटे से आपको दिला देंगे, सांसद कोटे में भी हमारे पास बहुत बजट है, आप चिंता मत करो मेरे भाइयों। आप पिछले दिनों कह रहे हैं हमारी ये सड़कें रह गई हैं, सारी सड़कें हो जाएंगी। बीच में ले रही हूँ, माफी चाहती हूँ। एक शिकायत आई है हमारे पास आपकी
कि कुछ सड़कें जो बाकी उमर भाई बता रहे हैं ना, वो बाकी ऐसे नहीं रही उमर भाई। वो सड़कें आपकी सारी टेंडर लग चुका था। आपकी सड़कें ये 12 महीने में पड़ने वाली थी, काम चालू होने वाला था। अचानक से चुनाव होते हैं विधानसभा, उनकी सरकार आती है, एक ऐसा अधिकारी वहां बैठा दिया, सबसे पहले वो टेंडरों पे रोक लगा दी सीधा डीएलपी से, कि इनके ये काम बाकी, इतना काम तो इन्होंने कर लिया, बाकी बचा हुआ अब कैसे करेंगे देखेंगे। इसलिए आप लोग वंचित रह गए उन सड़कों से, वरना क्या आपको लगता है कि झुंझुनू में इतना काम हुआ और वो सड़कें रह जाती? सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। अब मैं हमारे प्रत्याशी अमित ओला जी हमारे बीच में बैठे हैं, जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करें। ये अपील लेकर आए हैं और ये जो कह रहे हैं हमें फिलिपिन लेनी और हमें 13 तारीख को भारी मतदान करना है। भाई अमित ओला जी को चुनाव जिताना है। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, अमित ओला, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके अमित ओला, अमित ओला, कांग्रेस पार्टी, अमित ओला। थैंक यू। क्या बात है, उमर भाई ने समा बांध दिया। आज बाकरा फाटक पे इस चुनावी सभा में मंच पर मौजूद आदरणीय सांसद महोदय, हमारी आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राजबाला जी, हमारे उप सभापति जी महेंद्र जी झाझड़िया जी और जाकिर जी, सुमेर जी और समस्त सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार है, सलाम है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, सबका राय मशवरा करके मुझे यहां से अपना उम्मीदवार बना के इस उपचुनाव में भेजा है। जब भी पार्टी आदेश करती है तो हम आपके बीच में आते हैं, केवल दो ही बातें लेके आपके बीच में आते हैं, एक कांग्रेस की विचारधारा और दूसरा हमारे किए हुए काम। इस बार भी केवल इन्हीं दो मुद्दों पे हम आपके बीच में आए हैं। आप भली भांति जानते हैं, इससे पहले जो अपनी सरकार थी कांग्रेस की, तब नगमा जी चेयरमैन बनी, आपके 4 बार के जब विधायक उस समय मंत्री थे और साथ ही में आपके अच्छे पार्षद थे। इस पूरी टीम ने मिलकर पिछले योजना में जो काम किया वो शायद 20-25 साल में उतना काम झुंझुनू में पहले नहीं हुआ था। जो आपकी मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे सड़क, पानी, बिजली, सीवर जो अब डल रहा है, चाहे चिकित्सा का देख लीजिए, बीडीके हॉस्पिटल, चाहे आप अपना मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे और भी बस स्टैंड देख लीजिए जो पूरा नया हो रहा है, इस प्रकार की सारी विकास इन्होंने करवाए। उसके बाद जैसे नगमा जी ने बताया, भाजपा सरकार आई, उन्होंने एक अफसर भेजा जिसका काम ही ये था कि कोई काम मत होने दो। अभी भी वो सरकार आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, पिछले 4 महीने से वो सरकार झुंझुनू ही बैठी है। कभी 4-5 मंत्री उनके बैठे हैं, मुख्यमंत्री उनके महीने में 1-2 बार आ जाते हैं, पर कभी आपने सुना कि झुंझुनू के विकास की कोई बात की हो? उन्होंने झुंझुनू के विकास की कोई बात नहीं की, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने केवल राजनीतिक बातें करी, बुरा भला कहा, हमें कहा, पार्टी को कहा, जो कहा, सिर्फ ये काम किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। जबकि अभी तो उनकी जिद है कि झुंझुनू कैसे भी करके जीतना है। सोचिए, अगर उन्होंने अभी विकास नहीं किया है तो उनका विकास का कोई मंशा ही नहीं है। और वैसे भी झुंझुनू तो क्योंकि वो हारते आए हैं तो उन्हें ये लगता है कि यहाँ क्यों हम काम करें, तो अब भी उनका यही मंशा है। काम केवल और केवल कांग्रेस ही करती है यहाँ पे, और उसी ने किया है पहले भी। अब भाजपा ने जब ये देखा कि ये सब कुछ होके नहीं बैठ रहा है काम, तो उन्होंने एक तीसरे को भेजा है। वो केवल इसलिए भेजा है कि वो वहां जा सके जहां भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए ना दरी बिछ सकती, ना मंच लग सकता। वो वहां जाके बैठता है, वो कहीं और नहीं जाता, केवल उन्हीं जगह जाता है। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है।
तो वो चुनाव जीतने के लिए नहीं है, वो केवल एक ही मकसद है, क्योंकि इस चुनाव में दो ही वोट है, एक कांग्रेस को और एक भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार को वोट देने के दो रास्ते हैं, एक सीधा और एक घूम के। तो ये अपने को बड़ा साफ साफ समझना है और समझाना भी है कि या तो कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो ये वोट सीधा सीधा इस सरकार को जा रहा है। तो अपना ये सबको समझाना है आपको। आप साथ ही आप लोगों को आपको यह भी समझना होगा कि भाजपा जो एक ऐसी पार्टी है, इसको ये जो इसका कमल है ना, ये केवल कीचड़ में खिलता है और ये अभी चाहती है कि झुंझुनू में किस तरह कीचड़ बनाया जाए। ये सब जो साजिशें हैं ये केवल और केवल इस कीचड़ को बनाने के लिए है। पर जब तक हम लोग हैं, जब तक आपके आदरणीय सांसद साहब हैं, जब तक आप नगमा जी जैसे चेयरमैन हैं और हम सब है, ये कांग्रेस की टीम है, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो 1 आए, 100 आए, 1000 आए, हम सबसे पहले उनके आगे खड़े हैं। हम ये जरूर चाहते हैं कि आप भी हाथ मिला के हमारे साथ खड़े रहें, ताकि ये लोग कभी यहाँ घुस ना पाए, एक बार भी पैर जमा ना पाए। आप लोग शुरू से जानते हैं, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से चला रहा है। अपनी एक सीधी सरल राजनीति है, ईमानदारी से काम करना है, आपका विकास करना है, कोई भेदभाव कहीं किसी प्रकार का नहीं करना है और बिना किसी का बुरा किए, बिना कोई इस प्रकार का काम किए अपने को केवल और केवल झुंझुनू का विकास चाहिए, झुंझुनू की शांति चाहिए। और आज भी हमारी यही कोशिश है और यही हम करते रहेंगे। हो सकता है कि तालियां ज्यादा मिलती हो, कुछ और होता हो जब कोई बदजुबानी करता है, पर हम वो नहीं करेंगे। हम केवल और केवल काम की बात, आपके विकास की बात। आप लोग एक मेहनत कश लोग हो, आप लोग कमा के खाते हो, ना हम आपको देते हैं, ना कोई आपके घर में लाके आपको कुछ देता है, आप अपनी मेहनत करते हो। हमारी तो बस ये इच्छा है कि वो जो आप मेहनत करके घर पैसे लाते हो, उसको अमन सुख शांति से अपना खर्च कर सको, अपना जीवन व्यतीत कर